जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 10वें अध्याय विभूति योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः। अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। जो लोग मेरे साथ प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हुए जुड़े हैं उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त करते हैं और उनके ऊपर कृपा करके उनमें जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको उनके ही अंतःकरण में ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से मैं उस अंधकार का नाश करता हूं। ऐसा भगवान ने कहा। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है और अभी अर्जुन को लगने लगा है कि ये कृष्ण मेरे साथ हैं यहाँ मेरे बुआ के बेटे हैं या मेरे मित्र हैं, लेकिन इसमें कुछ खास विशेषता कुछ दिख रही है। ऐसा भी अर्जुन को लगने लगा जब भगवान ने अपने वैभव के बारे में बताना शुरू किया। तो अभी अर्जुन के मन में उत्कंठता जागी है कि अभी इनको अच्छी तरह से इनकी पहचान मिले तो ही ठीक होगा। तो अभी अर्जुन ने भगवान को राजी करने का उद्यम शुरू किया है। चलो देखते हैं। आपको किसी को भी प्रसन्न करना है तो उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलने लगो तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा।
और एक कहावत भी है कि खुशामद तो खुदा को भी प्यारी है। तो भगवान इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अर्जुन ने भगवान की स्तुति तो नहीं है, स्तुति तो बाद में आएगी, 11वें अध्याय में बहुत बहुत अच्छी स्तुति आती है, उसके बाद जब भी आएंगे तभी करेंगे। लेकिन यहाँ भगवान को उनके बारे में उनका गुणगान करके राजी करने की प्रवृत्ति अर्जुन ने यहाँ शुरू की है। तो 12वें श्लोक से लेकर 4-5 श्लोक ऐसे आएंगे जिसमें अर्जुन भगवान की स्तुति करेंगे या तो भगवान के गुणगान गाएंगे। 12वें से 18वें श्लोक तक पूरा अर्जुन का वक्तव्य है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अभी उसको एक एक चरण में स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, पूरे श्लोक में 2 बार फिर से बोलता हूं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। दोबारा मेरे साथ बोलिए। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। परम यानी परम, ब्रह्म यानी ब्रह्म, परम धाम, धाम यानी अबोर्ड, रहने की जगह, परमम महान, पवित्रम पवित्र, भवान यानी आप। सो परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। अभी पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, यहाँ दिव्यम आदि देवम अजम विभुम संधि है। दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। शाश्वतम इटर्नल, शाश्वत। दिव्यम यानी दिव्य। पुरुषम यानी पुरुष। आदिदेव फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से जो है। अजम यानी जिनका जन्म नहीं है, अजन्मा। और विभुम यानी सर्वव्यापक। शाश्वतम दिव्यम पुरुषम आदिदेव्यम अजम विभुम। आहुहु त्वाम ऋषयः सर्वे। आहुहु यानी कहते हैं, त्वाम यानी आपको, ऋषयः यानी ऋषि का बहुवचन, सर्वे यानी सभी। और फिर वो जो जो ऋषि उनको ये कहते हैं उनका नाम आया है, देवर्षि नारद तथा असितः देवलः व्यासः। और स्वयं च एव ब्रवीषि में, और आप भी यही कह रहे हैं। स्वयं यानी आप खुद, च एव ब्रवीषि में, आप मुझे कहते हैं, मेरे प्रति कहते हैं। तो ऋषयः यानी ऋषि, देवर्षि यानी देवर्षि, नारद है नारद, असित यानी असित, देवल है देवल, तथा व्यास यानी व्यास, आहु यानी कहते हैं, और स्वयं आप भी
मेरे प्रति यही कहते हैं, मुझे ये बात कहते हैं कि आपका स्वरूप ऐसा है। चलो अभी इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आप परब्रह्म है, परमधाम है, महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत हैं, आप दिव्य पुरुष हैं, आप आदिदेव है, आप अजन्मा है, आप सर्वव्यापक है। ये सारी बातें, ये सारे ऋषिगण भी कहते हैं और आप भी कहते हैं। कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने ईश्वर स्वरूप की बात करी थी, जिसको हमने देखा था कि ईश्वर को हम तीन तरीके से भजते हैं। पहला जो प्रिमिटिव लेवल है वो पर्सनल गॉड, जो हमारे इष्ट देव हैं, एकेश्वर। उसके बाद में दूसरे लेवल पर हमने ईश्वर को विश्व रूप में देखा, यानी पूरा जो जगत है, जगत में व्याप्त, कण कण में व्याप्त ईश्वर जो है, सभी जगह पर हमने ईश्वर को देखना शुरू किया, जिसको हम विश्वरूप भक्ति कहेंगे या तो विराट भक्ति कहेंगे। तो कृष्ण ने ये विराट भक्ति के गुण गाए थे और उसका फायदा भी बताया था, क्योंकि यही हमें ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाएगा और परमात्मा की, परमात्मा का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है उसके बारे में झांकी होगी, और वही ज्ञान हमें मिलेगा और इससे हमें मोक्ष मिलेगा। अभी भगवान ने ये सारी बातें कर दी और अर्जुन यदि यहाँ चुप हो जाते, सुन के बैठ जाते, तो 10वें अध्याय की यहाँ समाप्ति हो जाती थी। लेकिन अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया और 12वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक अर्जुन का ये प्रश्न के बारे में चर्चा है। प्रश्न जो है भगवान कृष्ण ने जो पहले कहा था उसी के संदर्भ में है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा था कि मैं इस जगत का कारण हूं और इसलिए मैं ही इस जगत में दिखाई दे रहा हूं। आई एम ओनली अपियरिंग एज दिस यूनिवर्स। जो विश्व है, जो जगत है, वह मेरा ही स्वरूप है। मैं ही इस विश्व के रूप में दिखाई दे रहा हूं, इसलिए उसको विश्व रूप कहते हैं। और इसलिए इस जगत में जो भी कोई विभूति है वो सब मेरी है। किसी भी व्यक्ति विशेष की, किसी भी मनुष्य की ये विभूतियां, विभूति यानी क्वालिटीज, ग्लोरी, तो किसी व्यक्ति विशेष की, किसी मनुष्य की ये विभूतियां नहीं है। और मेरी विभूति या तो मेरी ग्लोरी जगत के सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसमें दिखाई देती है। तो अभी अर्जुन के मन में उत्कंठता जागी है कि भगवान की जो विभूतियां हैं के बारे में मैं थोड़ा और विस्तृत जानकारी प्राप्त करूं, क्योंकि भगवान ने कहा कि इस जगत में जो भी कुछ है वह मेरी विभूति है, इट इज माई ग्लोरी। तो कृष्ण ने तो कह दिया कि इस जगत जो है वो मैं उसका कारण हूं और ये जगत जो है मेरा कार्य है। तो कार्य जो है उसमें कारण प्रकट होता है सभी जगह पर। मेरा दर्शन करो और जो भी कुछ है यहाँ आपको दिखाई देता है, ये सब मेरी विभूतियां हैं। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु,
ऐसा एक सामान्य बात, जनरल स्टेटमेंट आपने कर दिया तो नहीं चलेगी बात। यू कैन नॉट जस्ट गेट अवे लाइक दिस। आप खाली ऐसा कहो कि सब कुछ मेरा है, तो अभी आप, आपकी जो विभूतियां हैं उसका जरा वर्णन करो, हमें एक लिस्ट दे दो क्या क्या है। क्योंकि मुझे ये ईश्वर की विभूति के बारे में जानने की भी उत्कंठता हो रही है। तो अर्जुन शुरुआत करते हैं परमात्मा से पूछने की, जो भगवान ने कहा था उसी को वो अपने अंदाज से रिपीट कर रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं, कृष्ण, परम ब्रह्म आप और कोई नहीं, निर्गुण ब्रह्म ही है, जो अभी सगुण ईश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं, दिख रहे हैं। निर्गुण ब्रह्म को आप वेश पहना दो, वस्त्र पहना दो, तो सगुण ईश्वर हो जाते हैं। यानी वस्त्र परिधान किए हुए ब्रह्म वही ईश्वर है। और ईश्वर के अंग से वस्त्र निकाल दो तो वो ब्राह्मण बन जाते हैं। वस्त्र यानी हम पहनते ऐसे शर्ट पैंट वाला कपड़े की बात नहीं है, बट समथिंग इम्पोज्ड ऑन दैट, उसके ऊपर कुछ जो निर्गुण है तो उनको सगुण या तो साकार दिखाने के लिए जो भी एट्रीब्यूट्स हम उसके ऊपर लगाते हैं वह सब उसके वस्त्र है। तो ईश्वर और ब्रह्म दो अलग अलग नहीं है। ब्रह्म को विभूतियां धारण करेंगे तो वो ईश्वर का स्वरूप होता है। यानी इन शॉर्ट इक्वेशन के अंदाज में यदि सोचना है तो ब्रह्म वत्ता विभूति इज इक्वल टू ईश्वर। ब्रह्म प्लस विभूति इज ईश्वर, और ईश्वर माइनस विभूति इज ब्रह्म। तो अर्जुन कहते हैं, सबसे पहले तो आप परब्रह्म हैं, मात्र परब्रह्म नहीं, परम धाम है। यानी आप चैतन्य का सुप्रीम प्रकाश है। परम धाम का अर्थ चैतन्य का प्रकाश। धाम का अर्थ संस्कृत में प्रकाश भी होता है, और धाम का अर्थ अबोड यानी कि रहने की जगह भी होता है। तो आप परम धाम है, यानी कि आप चैतन्य का परम प्रकाश हैं। और आप इस मीनिंग में भी लें कि परम धाम है यानी कि रहने की, यानी कि सबका सपोर्टिव जो जगह है। श्री कृष्ण शरणम मम जो हम कहते हैं ना, कि श्री कृष्ण मेरा धाम है जहां मैं आश्रय ले सकता हूं। उतना ही नहीं, आप परब्रह्म है, परम धाम है। फिर अर्जुन कहते हैं परमम पवित्रम, आप सबसे ज्यादा पवित्र हैं, पवित्राणाम पवित्रम, होलीएस्ट ऑफ द होली। और ये क्यों ऐसा कहा? क्योंकि परमात्मा के संसर्ग में जो आता है वो पवित्र बन जाता है। जो भी चीज परमात्मा के संसर्ग में आती है वो पवित्र बन जाती है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक नया सुंदर घर लिया, उसको फर्निश किया, 5-6 बेडरूम का बहुत बड़ा मेंशन आपने सजाया, सभी जगह पर फर्नीचर रखा, जो जो भी आपको करना था सब कुछ कर लिया। ये सारे कमरे के कमरे ही हैं। लेकिन जिस दिन इस घर के किसी कमरे में आपने मंदिर या तो भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी, तो फिर वह कमरा
कमरा नहीं रहता है, इट बिकम्स ए पूजा रूम। ये पूजा का स्थल हो जाता है। और फिर वो कमरा बाकी के रूम से ज्यादा विशेष हो जाता है, वह पवित्र हो जाता है। तो पूजा स्थल जो होता है, वहाँ हम हमारी सांसारिक क्रियाएं नहीं करते हैं। वह मात्र वो पूजा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, आराधना के लिए ही वो जगह बनी रहती है। तो कहने का तो अर्थ क्या है कि जैसे ही भगवान की वहां पधरामणी हुई उस रूम में, उस कमरे में, वो कमरा पवित्र हो गया। यानी ईश्वर के संसर्ग में जो भी कुछ आता है वो पवित्र हो जाता है। लेकिन भगवान पवित्र में से पवित्र है। हम कहते हैं संत पवित्र हैं। संत पवित्र क्यों है? उनका शरीर पवित्र है ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने अंदर जो ईश्वर का स्वरूप है, उस ईश्वर के स्वरूप का दर्शन किया है, उसकी अनुभूति की है, और वह उनके चेहरे पर दिखाई देता है। और इसलिए हम संत को संत कहते हैं, पवित्र कहते हुए, और उसको हम नमन करते हैं। आप बाजार में से आधे दर्जन केला लेकर आए, सिंपल बात करते हैं। लाकर कोई भी फ्रूट, केला है, सफरजन है, कुछ भी है, आप बाजार में से लाए और आपने खा लिया, तो वो फल है। फल 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 की तरह आपने खा लिया। जैसे ही उस फल को आपने भगवान के सामने रखा, वो प्रसाद बन गया। तो परमात्मा के संसर्ग में जो भी कुछ आता है वह पवित्र बन जाता है। बहुत एकदम आपको एक रो एग्जाम्पल देता हूं कि कोई बिना संस्कारी व्यक्ति कोई होगा जो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी में मानने वाला होगा, और वो थोड़ा मान लीजिए कि जल्दी में है, ऑफिस जाने की जल्दी, लेट हो रहा है, और रोज सुबह उसको एक एप्पल खाकर जाने की आदत है। तो चलते फिरते चढ़ 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 एप्पल खा लेगा, और उसमें उसको वॉशरूम जाने की भी इच्छा हुई तो वो खा खा रहा है, खाते खाते वॉशरूम में जाएगा, और वो अपना जो जो भी करना है पटा के बाहर निकल जाएगा। ही इज जस्ट ईटिंग फ्रूट। लेकिन वही सफरजन यदि हमने प्रभु के सामने रखा, तो इस सफरजन को खाने में हम कुछ एहतियात बरतेंगे कि भाई नहीं, प्रसाद है। तो प्रसाद की गरिमा उस तरीके से बनी रहती है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि परमात्मा के संसर्ग में जो भी कुछ आता है वो पवित्र बन जाता है। अभी परमात्मा किसके संसर्ग में आकर ज्यादा पवित्र बनेंगे? कोई नहीं, क्योंकि परमात्मा से पवित्र कोई है ही नहीं। पवित्राणाम पवित्रम। तो या तो मंगला नाम च मंगलम, विष्णु सहस्त्रनाम में आता है। तो परमात्मा पवित्र हैं, और पवित्राणाम पवित्र हैं, परम पवित्रम। उतना ही नहीं, पुरुषम, एक एक शब्द हम देखते जाते हैं, श्लोक भी डिस्प्ले करता जा रहा हूं आपको।
अगर परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्रम, भगवान यानी आप। पुरुषम बहुत सुंदर शब्द है। पुरुषम यानी अंदर रहने वाले, यानी हमारे शरीर के अंदर जिनका निवास है। वैसे प्रत्येक शरीर मनुष्य का एक मंदिर है, और उसका जो हृदय है वह गर्भगृह है, और भगवान वहाँ साक्षी चैतन्य के रूप में निवास करते हैं। सो देहो देवालय प्रोक्त, जीव देव सनातन। और क्योंकि आप शरीर में निवास करते हैं इसलिए आपको पुरुष कहा गया। पुरु यानी शरीर, पुर के ऊपर से पुरु आया, नवद्वारे पुरे देही आया था ना पहले श्लोक में। और शह मीन्स रहने वाला, रेसिडेंट। तो पुरुष यानी द वन हु रिसाइड्स इन द बॉडी, रेसिडेंट ऑफ द बॉडी, शरीर में जिनका निवास है वो पुरुष। शाश्वत यानी शाश्वत, इटर्नल। और इसलिए पुरुष के बाद शाश्वत शब्द आया। हम कहते हैं कि भगवान शरीर में निवास करते हैं, तो हम सोचेंगे कि जैसे शरीर की मृत्यु हुई, शरीर खत्म हो गया, भगवान भी फिनिश्ड। लेकिन ऐसा नहीं है, शरीर जा सकता है, लेकिन पुरुष शाश्वत है। शाश्वतम, नित्यम, आदिदेवम, अजम, विभुम, ये सारे विशेषण से अर्जुन भगवान को डिस्क्राइब कर रहे हैं। बहुत सुंदर वर्णन किया है अर्जुन ने भगवान का, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो अभी थोड़ा भगवान को अर्जुन मस्का लगा रहे हैं कृष्ण को खुश करने के लिए। और ये अर्जुन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस जगत में मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं, और ये सृष्टि भी कुछ नहीं है। प्रत्यक्ष अस्तित्व वाला कारण से अलग इस जगत में कुछ नहीं है, और कारण ही इस जगत का सार तत्व है, दैट इज परमात्मा। और ये जो जगत जो दिख रहा है वो और कुछ नहीं, इस कारण रूप परमात्मा का नाम रूप स्वरूप है। तो ये विश्वरूप दर्शन, ये विराट दर्शन, विराट यानी विविधम राजते इति विराट। राज शब्द में से ये विराट शब्द बना। राज यानी दिखना, टू अपियर, टू मैनिफेस्ट। विविधम राजते इति विराट। तो जो अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं वह विराट स्वरूप है।
उदाहरण के तौर पर देखें तो हम सुवर्ण को भी विराट कह सकते हैं, सोने को, गोल्ड को, क्योंकि सुवर्ण भी विविध रूपेण राजते प्रकाशते। अलग अलग सुवर्ण के जो अलंकार होते हैं वो अलग अलग रूप में सुवर्ण दिखाई देता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सुवर्ण को भी हम विराट कह सकते हैं इन दिस लिमिटेड सेंस। तो भगवान को भी विराट इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान भी पंच महाभूत के रूप में प्रथम दिखाई देते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी वगैरह। और ये विश्व रूप या तो इस विराट स्वरूप को जो पहचानता है, जो इसकी भक्ति करता है, उसको विराट भक्त कहा गया है। और ऐसे विराट भक्त के लिए कोई अलग मंदिर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर तारू विश्वरूपाणु सुंदर सर्जनहारा रे। पल पल तारा दर्शन थाए। तो मंदिर जो है उस, यानी विराट भक्त के लिए अलग मंदिर की जरूरत नहीं है। सभी जगह पर परमात्मा का दर्शन होता है। ऐसे विराट भक्त के लिए निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। जो मात्र एक देव की आराधना करते हैं, इष्ट देव की ही आराधना करते हैं, एक स्वरूप की आराधना करते हैं, उनके लिए निर्गुण ज्ञान तक जाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि पहले पर्सनल गॉड यानी कि इष्ट देव के स्वरूप से लेकर विराट स्वरूप में पहले आपको जाना होगा। उसकी जब भी आपको प्रतीति होगी, अनुभूति होगी, फिर बाद में निर्गुण निराकार में हम जा पाएंगे। क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि निर्गुण निराकार ब्रह्म प्लस विभूति इज इक्वल टू ईश्वर, दैट इज विराट। तो विराट माइनस विभूति इज निर्गुण निराकार। तो इट बिकम्स इजियर दैट वे। तो जो बीच का जो स्टेप है, विराट वाला, विश्वरूप वाला, उसको हमें अप्रिशिएट करना सीखना पड़ेगा। और इसके बारे में जैसे जैसे हम सोचेंगे वैसे वैसे हमारी दृष्टि खुलती जाएगी, दृष्टि बड़ी होती जाए, विशाल होती जाएगी। और फिर परमात्मा ही इस पूरे विश्व का आधार है, वह पहचानना, उसकी अनुभूति करना आसान हो जाएगा। तो ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की ओर पहुंचने के लिए ये रास्ता है। तो इसके लिए हमें एक विशाल दृष्टि की जरूरत है। और इसलिए कृष्ण ने पहले आगे कहा कि ऐसे विराट भक्त के लिए, ऐसे विश्वरूप भक्त के लिए मैं सारी सुविधाएं प्रदान करूंगा, ददामी बुद्धि योगम तम, ताकि वो निर्गुण ज्ञान को प्राप्त करके मुझे प्राप्त कर सके। तो एक रूप भक्ति से अनेक रूप भक्ति और फिर अरूप भक्ति, ये तीन लेवल की हम बार बार बात करते आए हैं। तो अर्जुन भगवान को राजी करने के लिए कह रहे हैं कि भाई आपके जो स्वरूप है उसके बारे में मुझे और भी जानकारी प्राप्त करने की इच्छा है। और भगवान को खुश करने के लिए उनकी खुशामद की जाती है। एक उदाहरण लें तो रुद्राभिषेक का जब भी पाठ होता है तो उसमें स्पेशल दो चैप्टर है नमक और चमक के।
एक उदाहरण आपको दूं, नमक का जो एक श्लोक है, नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च श्रुतिकंठाय च नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च वगैरह वगैरह वगैरह। यानी शिव जी के अनेक रूप जो हैं उनको मैं नमन करता हूँ, नमो 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 नमो, नमन करके शिव जी को प्रसन्न करते हैं। यानी ये सारी शिव जी की विभूतियों का हम यहाँ वर्णन है नमक में। और शिव जी ये सब सुनते हैं और आशुतोष है तो खुश हो जाते हैं, ही बिकम्स वेरी हैप्पी। तो भगवान खुश हुए हैं, हैप्पी मूड में हैं। जब तक वो हैप्पी मूड में है तब तक उनको हम नमन करते हुए उनको अच्छी तरह से खुश कर लें। खाली मैं एक उदाहरण के तौर पर ये कह रहा हूं। और जैसे हमने नमक पूरा किया, इमीडिएटली इट फॉलोज बाय चमकम। और चमकम इज नॉर्मली चांटेड एट ए फास्टर स्पीड, राजधानी की स्पीड से जाता है वो, क्या, ताकि शिव जी का मूड बदल जाए। उससे पहले जो भी मांगना है सब मांग लो चमक में। चमक में क्या क्या नहीं मांगा है, पूरी दुनिया मांग ली है। क्या, भाजस्य में, प्रसवस्य में, फला 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 फला, सब कुछ मांगा है। और शिव जी तथास्तु तथास्तु अच्छे मूड में है तो बोलते जाते हैं और हम मांगते जा रहे चौ 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 करके। चौ यानी एंड 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 देयर इज नो एंड टू इट। एनीवे, यानी स्तुति करते हैं। अर्जुन को भी इस मेथड, इस प्रथा के बारे में पता है, इसलिए वह भगवान कृष्ण की खुशामद कर रहे हैं, ऐसा कहे तो भी चल, ग्लोरीफाइज कृष्ण। और जब भी कृष्ण अच्छे मूड में होंगे तो धीरे से फिर अर्जुन कृष्ण से ये अपनी विभूतियों का वर्णन करने के बारे में पूछेंगे। तो कृष्ण से कहा कि भगवान परम ब्रह्म, जो अभी 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 हमने देखा, आप निर्गुण ब्रह्म है, आप परम धाम है, आप ही शुद्ध चैतन्य है, परम पवित्र है। इसलिए आनंद स्वरूप है, क्योंकि पवित्र है इसलिए आनंद है, पवित्र में हमें आनंद मिलता है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, ये भी हमने बात करी। अभी यहां कृष्ण के निर्गुण ब्रह्म होने की अर्जुन को पूरी प्रतीति अभी तक हुई नहीं है। अर्जुन इज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, वो भी सीख रहे हैं और पक्के ज्ञानी नहीं हुए हैं कि जो भगवान के निर्गुण ब्रह्म स्वरूप को वो पहचान सके। तो अर्जुन ने जो कुछ सुना है परमात्मा के निर्गुण ब्रह्म के बारे में वगैरह, इसको बहुत डिप्लोमेटिकली अर्जुन भगवान से कहते हैं कि ये बड़े बड़े ऋषियों ने ऐसा कहा है, मुझे पूरा पूरा मालूम नहीं है। ये सब अर्जुन ने ऐसा कोट्स में कहा है। इति आहुहु सर्वे ऋषयः, सभी ऋषियों ने ऐसा कहा है। क्या, आगे जो हमने देखा हो, परम धाम, परम पुरुष, परम पवित्रम वगैरह वगैरह। और ये पुरुष शब्द की जो हमने व्याख्या करी कि हमारे शरीर के अंदर जिनका निवास है, ऐसे परमात्मा को पुरुष कहा गया है।
और हमारे में ये जो नमस्कार करने की जो प्रथा है, नमस्कार कहते हैं या तो नमस्ते कहते हैं, तो ये हम उस व्यक्ति के शरीर को नमस्कार नहीं करते हैं। हमें ये पता है कि उस व्यक्ति के शरीर रूपी मंदिर के अंदर, जो पहले हमने देखा, इस पुरुष या रूपी परमात्मा का निवास है, और इस पुरुष को हम वंदन करते हुए हम नमस्कार करते हैं, नमस्ते कहते हैं। नमः ते, आपको नमन है, यानी परमात्मा को नमन है। पुरुषम शाश्वतम, ये नित्य ईश्वर अनित्य शरीर के अंदर रहते हैं, और वह शाश्वत हैं, इटर्नल हैं, दिव्य भी हैं। चेतना तत्व है। शरीर तो हमारा जड़ है, लेकिन इसके अंदर जो परम तत्व जो है परमात्मा का, वो दिव्य है। द्योतन स्वरूप, स्वयं प्रकाश स्वरूप, जो अंदर से स्वयं प्रकाशित है। सेल्फ एविडेंट कॉन्शियसनेस, यानी स्वयं प्रकाशित चैतन्य। फिर एक विशेषण बताया, आदिदेवम, आप सबसे पहले देव हैं। यानी बाकी के जो सारे देव हैं वो बाद में प्रकट हुए, आप सबसे पहले हैं। तो ब्रह्मा जी भी इस स्वरूप से प्रकट हुए, और विष्णु के नाभि से प्रकट हुए, और फिर बाद में ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया। तो बाकी के जो देवता हैं वो सारे ब्रह्मा जी ने प्रकट किए, इंद्र वरुण वगैरह। तो आप आदिदेव हैं, आप कारण देवता हैं, और बाकी के जो हैं वो सब कार्य देवता हैं। तो इसलिए आदि शब्द का प्रयोग किया, आदिदेवम। अभी भगवान से ये सब प्रकट हुए, तो भगवान सबका स्रोत हो गए। तो कोई बच्चा पूछ सकता है, बराबर, ये तो सब हमने सुन लिया, अभी भगवान का स्रोत क्या, भगवान को किसने बनाया? मान लीजिए कि हम हमारे पीढ़ियों के बारे में बात करते हैं, तो वह बेटा पूछता है कि मेरे पिता, तो उनके पिता कौन है, उनके पिता कौन है, उनके पिता कौन है? तो 2 3 4 5 पीढ़ी तक आप जा सकते हैं, नाम यदि याद हैं तो। आप में से कितने लोगों को 3 पीढ़ी के आगे नाम याद है? कपिल भाई को याद है, नवनीत भाई को याद है। कहाँ तक? 5 6 7 10? अच्छा, कपिल भाई को 7 पीढ़ी याद है। विनायक भाई को 4 याद है। मुझे भी 10 याद है। जिनको अपने पुरखों के नाम याद हैं, उनका मैं अभिवादन करता हूँ। एटलीस्ट वी आर अवेयर अबाउट अवर lineage। और कुछ नहीं तो उनके पराक्रम के बारे में तो शायद पता नहीं होगा, लेकिन नाम तो याद है। और ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी यदि हम पास ऑन करते जाएं, अभी हमको मान लीजिए कि 5 नाम याद है, तो हमारे बच्चों को 5 नाम सिखा दे तो उनको तो 6 याद हो जाएंगे। और उनके बच्चों को सिखाएंगे तो उनको 7 याद हो जाएंगे। धीरे धीरे दिस कैन पास ऑन। एनीवे, तो अब ये भगवान के पिता कौन, उनके पिता कौन, उनके पिता कौन वगैरह, इस प्रश्न का जवाब ही नहीं है। क्योंकि भगवान स्वयं पहले आदि हैं, वही प्रकट हुए हैं, इनके आगे कोई नहीं है। इसलिए कृष्ण ने उसका जवाब दे दिया, अजम, मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं है। आई एम नॉट बोर्न आउट ऑफ एनी पेरेंट। बर्थलेस, कॉजलेस, परमात्मा का कोई कारण नहीं है। और कहाँ रहते हैं?
विभुम, ऑल परवेडिंग, सब जगह पर रहते। अभी अर्जुन को ये सब मालूम है। कैसे पता चला? तो अर्जुन कहते हैं कि इन सारे ऋषियों ने ये बात बताई है। तो जो 13वें श्लोक है उसमें अर्जुन ने सब ऋषियों के नाम देते हैं। आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस् तथा आसितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो अर्जुन कहते हैं कि ये सारी माहिती जो भी मैंने प्रभु आपके सामने रखी, यह शास्त्रों से जानकर इन ऋषियों ने कहा है। सर्व ऋषयः आहुः, ज्ञानियों ने ये बात प्रदर्शित की है। ऋषि यानी जिसके पास ये ज्ञान है, परमात्मा के बारे में जानकारी है, अनुभूति है। ऋषि मात्र जटाधारी, बड़ी जटा है, बड़ी दाढ़ी है और बस शरीर के ऊपर विभूति लगाकर ध्यान में बैठे हैं, वही ऋषि नहीं। जिसको भी परमात्मा के स्वरूप के बारे में ज्ञान है उसको ऋषि कह सकते हैं। ऋषि कैन बी वेयरिंग ए 3 पीस सूट ऑल्सो, नॉट नेसेसरली कि उसको दाढ़ी जटा होनी चाहिए और ये होना चाहिए। हमने एक ऋषि का एक मानसिक चित्र बना के रखा है कि ऐसा है, उसी को ऋषि कहेंगे, नॉट नेसेसरली। परमात्मा के बारे में जिसको ज्ञान है उसको ऋषि कह सकते हैं। तो इस जगत के ऋषियों ने तो कहा ही है, पृथ्वी के जो भूलोक के जो ऋषि है उन्होंने तो ये बात करी है। लेकिन देवर्षि नारद, देव ऋषि नारद, देवों के ऋषि नारद, यानी स्वर्ग में जो ऋषि रहते हैं उनमें जो ऋषि हैं मोस्ट पॉपुलर वो है नारद। नारद शब्द की व्युत्पत्ति भी बहुत अच्छी है। नारम यानी ज्ञान। नारम का एक दूसरा अर्थ भी है, जल। तो चलो दोनों की बात कर लेते, पहले नारद की बात कर लेते हैं। नार यानी ज्ञान, द यानी देने वाला। सो नारद यानी ज्ञान प्रदान करने वाले, जिन्होंने ध्रुव को ज्ञान दिया था। मतलब फिर प्रहलाद की माता को, जब वो गर्भवती थी, कयादु, उसको इंद्र उठा कर लेकर जा रहा था। फिर नारद ने वो उससे छुड़ा लिया और कहा कि तुम इसको मार के क्या करोगे, मैं अपने आश्रम में ले जाता हूँ। और नारद जी ने अपने आश्रम में कयादु को ब्रह्म ज्ञान सुनाया था, जो प्रहलाद ने माता के गर्भ में सुना था। यानी ज्ञान प्रदान करने वाले नारद, उसका नाम है नारद। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, यानी इज ए मोबाइल टीचर, चलते फिरते यूनिवर्सिटी है। और नारद जी का एक स्वभाव भी है कि पहले लगाते हैं, कलह कराते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कुछ ज्ञान देने का ही मकसद होता है। इफ यू स्टडी नारद जी कैरेक्टर प्रॉपरली तो आपको पता चलेगा कि जहां जहां उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें करी हैं उसके पीछे भी आशय तो उनका शुभ ही होता था। चलिए, नारद शब्द की ये बात आई। अभी नार का दूसरा अर्थ है जल। नारायण, अयन यानी घर, नार अयन यस्य स नारायण, जल जिनका निवास है, विष्णु, वो नारायण। तो नारद ने भी कहा है, आपके स्वरूप का वर्णन किया है, और फिर और भी ऋषियों का नाम बताया। आसितो देवलो व्यास, आसित देवल और व्यास। आसित एक ऋषि का नाम है, देवल उनके पुत्र का नाम है आसित देवल, और तीसरा नाम दिया है व्यास जी का।
अभी पूरा महाभारत व्यास जी ने लिखा है, गीता भी व्यास जी ने लिखी है, फिर भी व्यास जी ने अपना नाम भी इसमें डाला है। लेकिन अभी यहाँ व्यास जी अपने हिसाब से ग्रंथ नहीं लिख रहे हैं, व्यास जी अर्जुन ने जो कहा था वो यहाँ लिख रहे हैं। सो ही इज जस्ट पुटिंग इट टू कोट्स। और फिर आगे अर्जुन कहते हैं कि ये सब ऋषि कहते हैं सब कुछ बराबर है, भूलोक के ऋषि कहते हैं, देवलोक के देवर्षि नारद कहते हैं, आसित देवल व्यास सब कुछ कहते हैं। सब सही कहते हैं कि नहीं कहते, पूरा सच कहते हैं कि नहीं कहते, मुझे पता नहीं। लेकिन स्वयं चैव ब्रवीषि में आपने भी मुझे यही कहा है, यू हैव ऑल्सो टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स। और आप में तो मेरी पूरी श्रद्धा है। तो बाकी के लोगों ने क्या कहा उसके बारे में मैं ज्यादा न सोचूं तो भी आप कभी भी मुझे गलतफहमी में नहीं डालेंगे। यू विल नेवर मिसलीड मी। और इसलिए आप पर ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम है, पुरुष है, ये सब कहते हुए अर्जुन कृष्ण को हरभरे के पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए आज यहीं विराम लेते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।